अभी अधिक मास चल रहा है। अधिक मास में जो आने वाली एकादशी को, ये अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में जो आने वाली शुक्ल पक्ष में जो एकादशी का तिथि पड़ता है, वो एकादशी को पद्मिनी एकादशी माना जाता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत का महोत्सव जो है वो अत्यंत पुण्य और सार्थनिक है। साल में 24 एकादशियाँ आते हैं, लेकिन अधिक मास जब भी होता है जो 26 एकादशियाँ आते हैं। तो इस एकादशी में जो एक पद्मिनी एकादशी का व्रत है, जो हम व्रत की कथा में जो हमको सुनना चाहिए, चलिए ये जानते हैं हम सब मिलकर। पद्मिनी एकादशी का व्रत की कथा का महत्व ये है कि राजा कार्तवीर्यार्जुना के जो पत्नियां हैं, उनमें से मतलब जो सबसे प्रिय पत्नी है उनको, वो उनका नाम है पद्मिनी। और ये दोनों उनके पुत्र प्राप्त करने के लिए इच्छा से सारे मंत्रियों को राजा ने कारोबार का मतलब अपनी पूरे राज्य के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जो किंगडम के पूरे जो एक्टिविटीज़ होते हैं, विधि विधान होता है, वो पूरी विधि विधान को मंत्रियों को सौंपकर वो अपनी रानी पद्मिनी को साथ मिलकर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। जब वो तपस्या करते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, सिर्फ हड्डियाँ बचते हैं। तो पति का जो इस हालत को देखकर रानी क्या करती है, पद्मिनी आत्रेय महर्षि और अनुसुईया माता हैं, जो महापतिव्रताओं में से एक हैं, तो उनके आश्रम में चली जाती है और उनके पाँव पड़ती है और उनसे बोलती है कि मेरे पति का जो हालत है ये है, और पुत्र संतान प्राप्ति के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो पति के ऊपर उनके विश्वास और उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा और विष्णु मूर्ति के ऊपर जो उनके भक्ति और श्रद्धा देखकर माता अनुसुईया ने उनको पद्मिनी एकादशी का व्रत को पालन करने के लिए वो महारानी पद्मिनी को कह देती है। और महारानी पद्मिनी ऐसे ही जो बिल्कुल विधि विधान को पालन पोषण कर वो व्रत को एकदम पूरा कर लेती है। विष्णु भगवान का नाम जाप करती है हजारों बार और उनको पूजा और भोग वगैरह वगैरह वो करती है। तो भगवान हरि प्रसन्न होकर वो उनको दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। दर्शन जब प्राप्त कर देते हैं तो पद्मिनी से पूछते हैं कि एक वर मांग लो। पद्मिनी पूछती है, रानी पद्मिनी बोलती है कि अगर आप मेरे व्रत से प्रसन्न हुए और मुझे एक वर देना चाहते हैं तो चलिए मेरे पति को वरदान दीजिए। तो बोलते हैं भगवान विष्णु कि आपके पति जो कार्तवीर्यार्जुन हैं, सारी इतने विजय प्राप्त करें, तीनों लोकों में एक महत्वपूर्ण उनका नाम और उनका नाम, नेम, फेम, रेपुटेशन पूरे अच्छे से हो, जो भी वो काम करते हैं एकदम विजय प्राप्त हो जाते हैं। और तीसरा वरदान देते हैं, जो आपको एक पुत्र प्राप्त होगा जिसका बल के समान, जिसके बल के आगे कोई भी समान नहीं हो सकता तीनों लोकों में। तो ऐसा वरदान विष्णु मूर्ति उनको दे देते हैं। तो यही होता है जो पद्मिनी एकादशी के दिन जो व्रत का पालन हम करते हैं, तो यही हमारा एक वरदान के रूप में विष्णु भगवान के जो ब्लेसिंग के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जो पुत्र संतान प्राप्त करना चाहते हैं, जो अच्छे संतान प्राप्त करना चाहते हैं, जो संतान में कभी भी कोई भी इश्यूज़ के साथ, कभी कभी कोई स्पेशलिटीज़ के साथ, कोई ब्यूटीफुल लविंग चिल्ड्रन अगर प्राप्त हुए हैं, आप ज़रूर पद्मिनी एकादशी का व्रत पालन करें। क्योंकि अगर बच्चों में कोई भी जाने अनजाने से, कोई भी इनोसेंटली जो ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट्स उनमें दिखते हैं, वो ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट्स भी वो मतलब अदरवाइज़ भी दूर कर उनके मतलब भक्ति और श्रद्धा भी बढ़े और उनको भी अच्छे जीवन मिले। ये इनके 100 साल पूरे होने के बाद अगले जन्म में बहुत अच्छे से जन्म हो और बहुत अच्छे से उनको बल मिले, बहुत अच्छे से उनको शारीरिक शक्ति मिले, शारीरिक मानसिक शक्ति मिले, शारीरिक शक्ति मिले, और उनके साथ भी भगवान विष्णु के जाप कराएं तो ये बहुत अच्छा होगा। तो आप विधि पूर्वक, आपको भक्ति श्रद्धा जितनी हो आप ऐसे ही करें, ऐसे कि नहीं कि मतलब आपको कोई और स्पेशल तरीके से आपको करना पड़े। सुबह जल्दी उठें, सुबह अच्छे से मतलब नहा धोकर जो धुले हुए कपड़े हैं, साफ़ कपड़े हैं, उनको पहनें।
आल्टे पर, मतलब जैसे आल्तर पर, पूजा के आल्तर होता है, पूजा का पीठ होता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को स्थापित करें। पीले फूलों से विष्णु भगवान को और लाल फूलों से माता लक्ष्मी को पूजा करें और कोई भी मीठा भोग भगवान को अर्पित करें। इस दिन ग्रेन्स का सेवन बिल्कुल ना करें, जैसे वाइट राइस हैं, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, उसका सेवन बिल्कुल ना करें। और अगले दिन जो पारायण होता है, एकादशी के पारायण जिसे कहते हैं, वो आपको सुबह से लेकर 7:56 पर, जैसे 7:56 AM तक पारायण के मुहूर्त है, तो उससे पहले आप पारायण कर सकते हैं। सुबह नहा धोकर, पूजा कर कर, दिया जलाकर, आप दीपक जलाकर आप धूप दीप करें, अच्छे से भगवान को कोई भी मीठा भोग निवेदन करें, या तो दही चावल ही तो सही, जो हमारी भक्ति और श्रद्धा से जो हम कर सकते हैं, आप वही आप अर्पण करें। उस दिन आप चावल अर्पण कर सकते हैं मीठे भोग में, लेकिन कल के दिन बिल्कुल ना करें। और अगले दिन जब आप पारायण कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को, ज़रूरतमंद को भोजन खिलाएं। ज़रूरतमंद को अंडरलाइन, कोई भी जैसे मतलब सीजनल फ्रूट्स होते हैं, ऋतु से जुड़े हुए कोई भी फल होता है, तो वो फल आप अर्पित कर सकते हैं। कोई भी मीठा भोग अर्पित कर सकते हैं, कोई भी आप ऐसे चीज़ें आप अर्पण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको मन चाहे वेरी ओबीडियंट चिल्ड्रन आपको प्राप्त होते हैं। बहुत टाइम से अगर आप संतान प्राप्ति के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, आपको भी बहुत अच्छे से आपको संतान मिले। भक्ति और श्रद्धा से ये व्रत का पालन करें, और विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एकादशी व्रत। गुड लक।